हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पिलवे। स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जो हमारे डैम या रिजर्वायर में जो एक्सेसिव वाटर आ जाता है उसे अपन रिलीज़ करते हैं, उसे अपन क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो रिलीज या डिस्चार्ज करने के लिए जो हम लोग डैम पे जो एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे। जैसे कि अभी आपको दिख रहा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो सरप्लस वाटर है आपके जो डैम का, उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या है आपका स्पिलवे। हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा वहाँ पे स्लोप दे रहे हैं ताकि आपका जो वाटर है आसान तरीके से आपका डैम से बाहर जा सके और आपके डैम को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे। जैसे कि अभी आपको जो एक स्पिलवे दिखा है उसका नाम क्या है, ऑगी स्पिलवे। जब अपन टाइप ऑफ स्पिलवे पढ़ेंगे तो हम इस स्पिलवे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही काम आता है हमारे डैम में। आप लोग डैम में सब जगह, आप जब भी आप डैम गए हैं, जब भी गेट ओपन करते हैं तो पानी जो वहाँ से निकलता है, जो इस स्ट्रक्चर से वैसा स्लोप होते हुए आपका पानी निकलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं ना, आसान भाषा में। इस चीज़ को सभी के सभी देखे भी हैं, इस चीज़ को डैम में गए होंगे तो कई लोग। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्पिलवे एक्चुअल में है क्या। स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग डैम के एक्सेसिव वाटर या सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, या उसे अपन रिलीज़ करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं। तो देखेंगे स्पिलवे का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अ स्पिलवे इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट अ डैम साइट फॉर इफेक्टिवली डिस्पोजिंग ऑफ द सरप्लस वाटर फ्रॉम अप स्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब जो आपका अप स्ट्रीम में जो वाटर रहेगा उसे अपन रिलीज करेंगे कहाँ, डाउन स्ट्रीम में। तो उस रिलीज करने के लिए जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे डैम या हमारे रिजर्वायर में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। जस्ट आफ्टर द रिजर्वायर गेट्स फिल्ड अप एंड अप द normal pool level, water starts flowing over the top of the spillway crest, which is generally kept at normal pool level. Depending upon the inflow rate, water will start rising above the normal pool level and at the same time it will be let off over the spillway. मतलब यहाँ पे सिंपल से ये तरीके इस चीज़ को समझिए। जैसे कि आपको जो हमने जब डैम पढ़ा था, डैम में आपको सब बताया था मैं कि नॉर्मल पूल लेवल क्या है, मैक्सिमम पूल लेवल क्या है, और आपका ये सब चीज़ अपन डेड स्टोरेज क्या होता है, सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बाद अपन स्पिलवे में आते हैं। तो स्पिलवे में क्या हो रहा है आपका, जैसे ही आपका नॉर्मल पूल लेवल से आपका वाटर हाई होता है तो आपका जो वाटर है ऑटोमेटिक आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका रिलीज हो जाएगा, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का गेट नहीं लगा है तो। लेकिन अगर वहाँ पे गेट लगा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर और स्टोर होगा आपका नॉर्मल पूल लेवल के ऊपर। और जब अपन गेट को ओपन करेंगे तो जो सरप्लस वाटर है आपके जो नॉर्मल पूल लेवल के ऊपर जो वाटर चढ़ा हुआ है वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा जब आप क्या खोलोगे, आप लोग गेट ओपन करोगे तो। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका एक डेफिनेशन है स्पिलवे क्या होता है। स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जो सरप्लस वाटर होते हैं आपके डैम या रिजर्वायर में, उसको छोड़ने के लिए। ठीक है, उसको रिलीज करने के लिए। कौन सा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं अपन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये डेफिनेशन है। और भी डेफिनेशन है इसका, मैं आपको दिखा सकता हूँ डेफिनेशन में, और देखेंगे जैसे कि इसमें भी अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। अ स्पिलवे इज द ओवरफ्लो पोर्शन ऑफ अ डैम over which surplus discharge flows from the reservoir to the downstream. A spillway is therefore called a surplusing work designed to carry this flood water not required to store in the reservoir. ठीक है, मतलब जो भी आपका जो वाटर है जो हम लोग डैम में हमारे स्टोर नहीं कर सकते, अगर मैक्सिमम जो हमारे नॉर्मल पुल लेवल या मैक्सिमम पुल लेवल से अगर हमारा जो वाटर का लेवल ऊपर चले जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उतना वेट आपका डैम नहीं झेल पाएगा, है ना। अगर डैम में हम लोग उतना पानी भी रखें, ज़्यादा सरप्लस पानी रख भी रहे हैं तो आपके डैम को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उस जो वाटर को हम स्टोर नहीं कर पाते उसको अपन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो रिलीज करने के लिए जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिलवे बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में ये आपका स्पिलवे का डेफिनेशन हो गया। स्पिलवे के डेफिनेशन के बाद अपन देखेंगे कि कितने तरह के स्पिलवे होते हैं। मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपके कंट्रोल्ड स्पिलवे और अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो स्पिलवे दिख रहे हैं, कंट्रोल्ड स्पिलवे एंड अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। अनकंट्रोल्ड स्पिलवे में किसी भी प्रकार का गेट नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे ही आपका
नॉर्मल पूल लेवल से जो आपका क्रेस्ट लेवल के ऊपर अगर पानी पहुंचता है तो ऑटोमेटिक वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड स्पिलवे बोलते हैं। लेकिन कंट्रोल्ड स्पिलवे में आपका गेट्स लगे हुए रहते हैं। जब तक आप गेट को ओपन नहीं करोगे तब तक आपका जो सरप्लस वाटर है, जो एक्सेसिव वाटर जो आपका डैम या रिजर्वायर में स्टोर हो चुका है, उसे आप नहीं निकाल सकते जब तक आप अपने गेट को ओपन नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो कंट्रोल मतलब हम लोग हमारे जो सरप्लस वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको रिलीज करना है, कितना नहीं करना है। लेकिन अनकंट्रोल्ड स्पिलवे में अगर आपका जो वाटर लेवल है क्रेस्ट से ऊपर चले जाता है तो ऑटोमेटिक वाटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझना बस इससे, कंट्रोल्ड में आपका गेट लगा हुआ है, अनकंट्रोल्ड स्पिलवे में गेट्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, द फ्लोज ऑफ वाटर ओवर अ स्पिलवे मे बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग गेट्स ओवर द स्पिलवे क्रैश। इन सच केस द स्पिलवे इज नोन एज अ कंट्रोल्ड स्पिलवे। अगर आपको कंट्रोल्ड स्पिलवे का डेफिनेशन याद हो जाता है कि हम लोग जो क्रैश लेवल है वहाँ पे अगर अपन गेट का इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आपका किस टाइप का स्पिलवे कहलाता है, आपका कंट्रोल्ड स्पिलवे कहलाता है। लेकिन आप अगर आपका क्रैश लेवल में किसी प्रकार का गेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, गेट आप वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, आपका अनकंट्रोल्ड स्पिलवे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। इसके बाद और भी टाइप्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वेरियस टाइप्स ऑफ स्पिलवे। यहाँ पे आपको 6 टाइप के स्पिलवे दिख रहे होंगे। कौन कौन से, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, ओवरफ्लो स्पिलवे, जनरली कॉल्ड ऑगी स्पिलवे। उसके बाद आपका शूट स्पिलवे है जिसे अपन थ्रू स्पिलवे बोलते हैं, और ओपन चैनल स्पिलवे बोलते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट में आपका साइड चैनल स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे एंड साइफन स्पिलवे। इतने सारे स्पिलवेज हैं, आपको 6 टाइप आपको दिखने। लेकिन जो आप लोग मैक्सिमम जो स्पिलवे देखे होंगे डैम में वो आपका ऑगी स्पिलवे ही रहता है, ठीक है। मैक्सिमम जो हम लोग देखे हैं, हम लोग डैम में गए हैं तो डैम में जो देखते हैं स्पिलवे वो किस टाइप का स्पिलवे है, आपका ऑगी स्पिलवे है। क्लियर है यहाँ तक का। और जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, बाकी जो स्पिलवेज हैं मैक्सिमम आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑगी स्पिलवे ही देखें तो ऑगी स्पिलवे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो पहले शुरू करते हैं आपका पहले पॉइंट से, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे नाम से ही समझो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट ड्रॉप मतलब स्ट्रेटली आपका वाटर नीचे गिर रहा है, किसी भी प्रकार के यहाँ पे स्मूथनेस नहीं दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था, उसमें जो अप स्ट्रीम साइड का जो वॉल था वो तो वर्टिकल था, लेकिन डाउन स्ट्रीम साइड का जो डैम का जो वॉल था वो अपन क्या कहते हैं, थोड़ा आपका स्लोपी बनाए थे, ठीक है। स्लोपी बनाए थे, एकदम मस्त फिलिट किए हुए थे। अगर आप ऑटोकैड पढ़े होंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलिट बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग एकदम स्मूथ सरफेस बनाया उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे वीडियो में, आपका जो डाउन स्ट्रीम साइड जो वॉल था वहां पे अपन क्या देखे थे, स्मूथ वॉल देखे थे जहां से आपका पानी डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन अगर वही वॉल डाउन स्ट्रीम साइड का भी वॉल अगर आप स्ट्रेट दोगे तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे या ओवरफ्लो स्पिलवे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो वॉल है दोनों साइड ही वर्टिकल वॉल्स हैं और यहाँ पे आपका जो वाटर है स्ट्रेटली ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटली वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, स्ट्रेटली वहां से रिलीज हो रहा है। क्लियर है। तो इसी को बस अपन क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में भी क्या बना हुआ है, आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वाटर है स्ट्रेटली ड्रॉप हो रहा है, किसी प्रकार का यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इससे दिक्कत क्या होगा, इससे दिक्कत ये हो सकता है जैसे कि जहाँ पे यह वाटर गिर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वाटर गिर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे की जो सॉइल है पूरी की पूरी इरोज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ का पूरा गड्ढा हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, आपका गड्ढा हो जाएगा। अगर यहाँ पे गड्ढा हो गया आपका, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे इरोजन हो गया सॉइल का, तो आपका ये जो डैम बनाया हो, जो भी आप वियर या बैराज बनाए होगे, तो वहाँ आपका डैम का भी वहाँ पे आपका फेलियर हो सकते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद जो आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है वहाँ पे अपन प्रोटेक्शन वर्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम पे, हम लोग क्या करते हैं, जो बेस होता है आपका डैम का, वहाँ पूरा प्रोटेक्शन वर्क करते हैं, पूरा कंक्रीटिंग करते हैं ताकि आपका वहां पे किसी भी प्रकार का इरोजन ना हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, पानी स्ट्रेटली आपका फॉल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कंक्रीट का यहाँ पे लेयर दिया गया है ताकि यहाँ पे इरोजन ना हो, ठीक है। तो बस आपको यही सब चीज़ लिखना है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिलवे एंड मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्मॉल बर्न्स on thin arch dams. It is a low wear and simple vertical fall type of structure. The downstream face of the downstream face of the structure may be kept vertical, slightly inclined. The crest is sometimes extended in the form of overhanging lip. तो ठीक है, यहाँ पे आप इतना, आप यहाँ से अपन पढ़े हैं, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं ओवरहैंगिंग
यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। जो इसका डाउन स्ट्रीम फेस है, जो वॉल का डाउन स्ट्रीम फेस है, वो आपका वर्टिकल हो सकता है, एकदम ही वर्टिकल होगा या स्लाइटली इंक्लाइंड होगा, लेकिन वहाँ पे अपन किसी प्रकार का स्मूथ सरफेस नहीं देंगे। तो इतना आप यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लेके आपको ये दो डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम, मतलब एक जो डायग्राम बना है ऊपर वाला वो किस टाइप का डायग्राम है आपका, विदाउट प्रोटेक्शन वर्क है, यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे विदाउट डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन। एंड जो आपका नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे विथ डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क, ठीक है। हम लोग जब भी डैम बनाएंगे, जब भी आपका जो स्पिलवे बनाओगे तो अपन किस टाइप का यहाँ पे बनाएंगे, हमेशा प्रोटेक्शन वर्क वहाँ पे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का स्पिलवे है वो है आपका ऑगी स्पिलवे। मैं आपको यही बता रहा था कि मैक्सिमम जो हम लोग जो स्पिलवे देखे हुए हैं हमारे डैम में, जब भी आप किसी डैम में गए होंगे, ठीक है, तो आप कौन सा स्पिलवे देखें, यहाँ पे ऑगी स्पिलवे ही देखें। ऑगी स्पिलवे को हम ओवरफ्लो स्पिलवे भी बोलते हैं। तो इसका मैं आपको पहले एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिनल डायग्राम इसका। देखो यहाँ पे पहले जो हमारे जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे था, उसका जो डाउन स्ट्रीम फेस का वॉल था वो एकदम ही स्ट्रेट था, है ना, वर्टिकली स्ट्रेट था या हल्का से इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन इस टाइप का स्मूथ सरफेस नहीं था, ठीक है। अगर अपन इस टाइप का स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, आपका ऑगी स्पिलवे होगा। मैक्सिमम डैम में हम यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को ऑगी स्पिलवे, क्लियर है। बस इसमें स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे को ही हम लोग एडवांस बनाए हैं, उसके डाउन स्ट्रीम साइड के वॉल को थोड़ा स्मूथली बना के, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका ऑगी स्पिलवे। देखेंगे यहाँ पे, द ऑगी स्पिलवे इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द free overflow spillway and is widely used with concrete masonry, arch and buttress dam. Such a spillway can be easily used on valleys where the width of the river is sufficient to provide the required cross crest length, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे और अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये विथआउट गेट है, मतलब ये किस टाइप का स्पिलवे बना हुआ है, ऑगी स्पिलवे तो है लेकिन अनकंट्रोल्ड स्पिलवे है, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको गेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ऑफ एन ऑगी स्पिलवे विथ वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस, क्लियर है। तो जैसे कि हम लोग ऊपर वाले जो वर्टिकल जो हमारा जो हम लोग स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे पढ़े हैं, जैसे कि उसमें अभी हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोटेक्शन वर्क कर रहे थे, वैसे हम लोग इसमें भी आप प्रोटेक्शन वर्क कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक का। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द रिवर बेड बिलो कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्काउट टू मॉडरेट कॉस्ट, क्लियर है। ये जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है एक ठो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा डायग्राम है, आप ऊपर वाला डायग्राम बनाएं, ऊपर वाला डायग्राम बहुत ही अच्छा है और इसी को अपन प्रीफर करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी लिख के अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का डैम, नेक्स्ट टाइप का स्पिलवे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का स्पिलवे है उसका नाम है आपका शूट स्पिलवे, या अपन इसको क्या बोलते हैं, थ्रू स्पिलवे बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो भी अपने हैं, जो अभी हमने पिछला स्पिलवे पढ़ा है, जैसे कि आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हो गया या आपका ऑगी स्पिलवे हो गया, ये मोस्टली हम लोग कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम में ही देते हैं, ठीक है। अगर आपका अर्थन डैम हो गया या आपका रॉकफिल डैम हो गया, तो अर्थन डैम या रॉकफिल डैम में आप इस टाइप का जो ऊपर अपन ऑगी स्पिलवे पढ़े हैं उसको अपन नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो शूट स्पिलवे है या थ्रू स्पिलवे है, इसका जो अपन यूज करने वाले हैं वो अपन कहाँ करेंगे, आपका जो अर्थन डैम या रॉकफिल डैम होगा वहां अपन शूट स्पिलवे का यूज करेंगे, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसमें, एन ऑगी स्पिलवे इज अ मोस्टली सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम स्पेशली व्हेन द स्पिलवे इज लोकेटेड विद इन द डैम बॉडी इन द सेम वैली, बट फॉर अर्थन एंड रॉकफिल डैम आर सेपरेट स्पिलवे इज जनरली कंस्ट्रक्टेड इन अ फ्लैंक और अ सैडल अवे फ्रॉम द मेन वैली आर एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब आपको बस लिखना है इसमें है, इतना ही है कि ऑगी स्पिलवे या आपका जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे था उसको हम लोग कंक्रीट ग्रेविटी डैम में दे रहे थे, जिसमें डैम के बॉडी के साथ ही हम वहां पे साथ ही साथ वहां पे स्पिलवे दे रहे थे, ठीक है। स्पिलवे का वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डैम का बॉडी भी था, है ना, ये डैम का बॉडी ही है, डैम का पूरा स्ट्रक्चर ही है। डैम के स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एक प्रकार के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है जो आपका स्मूथ सरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। इसी को अपन क्या बोलते थे, ऑगी स्पिलवे बोलते थे। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे,
डैम के बॉडी से, डैम के स्ट्रक्चर से थोड़ा हट के अगर अपन क्या बनाते हैं, स्पिलवे बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, शूट स्पिलवे बोल सकते हैं। तो शूट स्पिलवे में क्या होता है आपका, मेनली आपका जो ये अपन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपका अर्थन डैम या आपका रॉकफिल डैम में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल, जैसे कि अर्थन डैम या रॉकफिल डैम में आप पूरा का पूरा एक कॉन्क्रीट डैम नहीं बनाओगे वापस। ठीक है, आपका ये शूट स्पिलवे देने के लिए आपको करना ये है, जो आपका जो अर्थन का लेयर रहेगा या रॉकफिल का जो ऊपरी लेयर रहता है, वहाँ पे अपन कॉन्क्रीट का फ्लोर बनाना है, ताकि जब अपन पानी बहाएं तो वहाँ पे किसी भी सॉइल या किसी भी पत्थर का आपका इरोजन ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये शूट स्पिलवे का आपका डायग्राम है, क्लियर है यहाँ तक का। पीछे आपका रिजर्वायर है, सामने अपन क्या किए हैं, जो आपका जो अर्थन या रॉकफिल लेयर था उसके ऊपर अपन क्या किए हैं, वहाँ पे कंक्रीट का कास्टिंग कर दिया, आपका एक टाइप का अपन एक फ्लोर बना दिए। ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये एक प्रकार का आपका एक अर्थन रिजर्वायर है ना, अर्थन डैम बनाया हम लोग। और इस अर्थन डैम में आपका क्या किया हम लोग, जो अर्थन का लेयर था, ऊपर वाला लेयर था, वहाँ पर अपन क्या बनाया, फ्लोर बनाया। और फ्लोर में आप फ्लोर जो बनाया है, इतना लंबा फ्लोर बनाया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका शूट स्पिलवे बोलते हैं, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, थ्रू स्पिलवे बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही समझना आपको कि थ्रू स्पिलवे या शूट स्पिलवे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपन, अर्थन डैम या रॉकफिल डैम में देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना आप क्या दिख रहा है आप लोगों को, जो आपका देखो पीछे जस्ट रिजर्वायर है, उसके जस्ट सामने क्या है आपका ये शूट स्पिलवे हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, अभी अपन जो एक और अभी अपन नेक्स्ट स्पिलवे पढ़ेंगे, वो भी दोनों के दोनों सेम है, शूट स्पिलवे। और इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्पिलवे है उसका नाम है आपका साइड चैनल स्पिलवे। दोनों लगभग एक ही तरह के दिखते हैं, लेकिन जो साइड चैनल स्पिलवे है वो रिजर्वायर के साइड में बनता है। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बस यही समझा रहा हूं अभी फिलहाल कि शूट स्पिलवे और साइड चैनल स्पिलवे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही है कि साइड चैनल स्पिलवे जो होता है वो राइट एंगल टू द रिजर्वायर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस चीज़ के बारे में, तो इतना आपको समझ गए होंगे। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है ब्लू, द थ्रू स्पिलवे और शॉर्ट स्पिलवे इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिलवे विच कैन बी इजिली प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंटली एंड एट लो कॉस्ट। इट इज लाइटर एंड अडेप्टेबल टू एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड हैंस प्रोवाइडेड इजिली ऑन अर्थन एंड रॉकफिल डैम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा आपका ये शॉर्ट स्पिलवे आपको बताया गया है। आप डायग्राम में आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका थोड़ा अपन थोड़ा आसान डायग्राम में भी देखेंगे। आसान डायग्राम देख लेते हैं अगर होगा तो। देखो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को। अर्थन डैम है आपका, अर्थन डैम में हम लोग ये कंक्रीट फ्लोरिंग किए हैं, इसी को बस अपन क्या बोल रहे हैं, आपका थ्रू स्पिलवे बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्पिलवे देखते हैं। ये तो आपका कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का स्पिलवे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो स्पिलवे है वो क्या आपका साइड चैनल स्पिलवे है। साइड चैनल स्पिलवे के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो साइड चैनल स्पिलवे क्या होता है, साइड चैनल स्पिलवे और शॉर्ट स्पिलवे लगभग समान है, बट डिफरेंस यही है कि साइड चैनल स्पिलवे में जो वाटर का फ्लो होता है वो 90 डिग्री में होता है। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द आपका डैम होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे द साइड चैनल स्पिलवे डिफर्स फ्रॉम द शॉर्ट स्पिलवे इन द सेंस दैट विल इन द शॉर्ट स्पिलवे द वाटर फ्लोज एट अ राइट एंगल टू द वियर क्रैश आफ्टर द स्पिलिंग ओवर इट, वेयर इन अ साइड चैनल स्पिलवे द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर spilling over the crest it turned by 90 degree such that it flows parallel to the weir crest। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका रिजर्वायर है। ठीक है, आपका ये क्या है, ये रिजर्वायर है, और ये आपका ये डैम बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका डैम का स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका अर्थन डैम होगा या तो आपका रॉकफिल डैम होगा। तो यहाँ से साइड चैनल स्पिलवे मतलब आपका जो स्पिलवे बनने वाला है वो कहाँ बनना है, आपका डैम के साइड में बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पानी जब, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ कि आपका शॉर्ट स्पिलवे क्या था। शॉर्ट स्पिलवे हम लोग किए क्या थे, आपका जो वाटर का जो अपन यहाँ पे बनाया था ओपनिंग, वो ऐसा बनाया था, जैसे आपको ग्रीन कलर लाइन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, स्ट्रेट करते हैं इसको।
ठीक है। ऐसा हम लोग क्या बना रहे थे, किसका स्ट्रक्चर बना रहे थे, आपका शूट स्पिलवे का स्ट्रक्चर बना रहे थे। यहाँ पे अपन फ्लोरिंग कर रहे थे नॉर्मली, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका पैरेलल टू द क्रेस्ट। ठीक है, ये आपका क्रेस्ट हो गया या ये आपका क्रेस्ट है, इसके पैरेलल ही आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे शूट स्पिलवे बन रहा है। लेकिन अगर अपन क्या करेंगे, आपका जो क्रेस्ट है कि आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है क्रेस्ट के, अगर अपन राइट एंगल में अगर कोई सा स्पिलवे देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका शूट स्पिलवे बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो वाटर है ऐसा फ्लो होने वाला है, ठीक है, इस साइड राइट साइड में, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऐसा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो कराएंगे वाटर को। तो सिंपल से आप इस चीज को समझ सकते हैं, जो साइड चैनल स्पिलवे है डैम के साइड में बन रहे हैं और जो वहाँ पे वाटर का फ्लो होगा एट द 90 डिग्री, या आप उसे परपेंडिकुलर टू द डैम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली शूट साइड चैनल स्पिलवे है ना। और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो साइड चैनल स्पिलवे में जो अपन जो वाटर का फ्लो करा रहे हैं वो 90 डिग्री में अपन फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, टर्न कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइड चैनल स्पिलवे में जो वाटर का फ्लो जो स्ट्रेट कराते थे अपन डैम के जस्ट स्ट्रेट अपन जो ओवरफ्लो कराते थे उसको जस्ट स्ट्रेट ओवरफ्लो नहीं करा के अपन थोड़ा क्या कर रहे हैं, साइड से 90 डिग्री में अपन क्या कर रहे हैं, उसको फ्लो करा रहे हैं। जैसे कि आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा हो, डायग्राम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आपका क्या स्पिलवे था, ये आपका शूट स्पिलवे था। इसके बाद देखो शूट स्पिलवे में क्या था, वाटर का जो यहाँ पे डायरेक्शन है स्ट्रेट है, कोई भी यहाँ पे अपन किसी भी वाटर को यहाँ पे अपन मोड़े नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप शूट स्पिलवे में, शूट आपका साइड चैनल स्पिलवे में देखेंगे आपका डैम तो ये वाला पोर्शन है ना, डैम का पोर्शन ये है जो अर्थन डैम आपको दिख रहा है। अर्थन डैम के जस्ट सामने हम लोग स्पिलवे ना देते हुए उसके राइट एंगल 90 डिग्री में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पिलवे देते हैं। ठीक है, तो इस स्पिलवे से अपन क्या कर रहे हैं, आपका वाटर का अपन डायरेक्शन को मोड़ दिए, पहला आपका वाटर यहाँ पे जाएगा फिर आपका ऐसा फ्लो होगा, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, आपका साइड चैनल स्पिलवे बोल रहे हैं। ठीक है, और डायग्राम देखो रियल वाला, जैसे कि सामने एक डैम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से अपन वाटर को रोटेट करा दिया एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर आपका जो चैनल है यहाँ पे जो अपन कंक्रीट का फ्लोर बनाया है वहाँ से आपका जैसे कि आपका शूट स्पिलवे में होता था उसी टाइप का यहाँ पे कि आपका एक फ्लोरिंग कर दिया अपन कंक्रीट स्लैब का, और इस फ्लोरिंग से आपका वाटर फ्लो होते हुए सीधा डाउन स्ट्रीम में पहुँच सकता है। ठीक है, तो सिंपल से आपका क्या है, ये आपका साइड चैनल स्पिलवे है। साइड चैनल स्पिलवे में आपको जो डेफिनेशन लिखेंगे वो ये सामने से लिखेंगे, ये वाले पोर्शन से। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस कंपेयर करना है कि आपका शूट स्पिलवे और आपका साइड चैनल स्पिलवे लगभग समान है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है कि आपका शूट स्पिलवे में वाटर डायरेक्टली स्ट्रेट ही अपन फ्लो करा रहे थे डैम के। ठीक है, लेकिन हम लोग जो साइड चैनल स्पिलवे में वाटर के जो फ्लो को अपन थोड़ा राइट एंगल में मोड़ देते हैं, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टर्न कर देते हैं उसे। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखा होगा, क्लियर है। ये आपका साइड चैनल स्पिलवे हो गया। डायग्राम ये बनाना है आप लोग को, डायग्राम, ठीक है, सेम टू सेम, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका साइड चैनल स्पिलवे, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया था यहाँ पे, ये इसका 3D डायग्राम, रंगीन डायग्राम बोल सकते हो। ठीक है, बट हमको ये वाला डायग्राम बनाना है ब्लैक एंड वाइट। आगे देखते हैं शाफ्ट स्पिलवे। देखो शाफ्ट स्पिलवे क्या होता है, शाफ्ट स्पिलवे में हम लोग क्या कर रहे हैं, शाफ्ट मतलब आप समझते होंगे जो ट्रक व्रक के जो नीचे क्या बन होता है, एक तो शाफ्ट रहता है, शाफ्ट घूमता है तो पीछे का टाइप का टायर घूमता है। यहाँ पे आप शाफ्ट मतलब समझ सकते हो, यहाँ पे जो पाइप समझते हैं ना, पाइप देखोगे, पाइप के बीच में होल रहता है, तो वैसा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पाइपिंग, एक यहाँ पे क्या बनाते हैं अपन, कॉन्क्रीट का पाइप बनाते हैं जो आपका डैम के वर्टिकली होता है। ठीक है, डैम के कैसे होता है, वो वर्टिकली होता है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपका डैम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका डैम होगा, साइड में क्या होगा, ये आपका डैम होगा। ठीक है, ये आपका क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे डैम है। तो डैम में हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे स्लोपी स्पिलवे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना आप स्ट्रेट स्पिलवे प्रोवाइड कर रहे हो, ना आप यहाँ पे आपका ऑगी स्पिलवे प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम के आपके वर्टिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप बना रहे हैं जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट का यहाँ पे पाइप बना रहे हैं। उस पाइप में क्या होता है, जैसे कि आपके जो कि आपका यहाँ पे समझना इस चीज़ को, वाटर जैसे कि अभी आपका सपोज फ्लो नहीं हो रहा है, तो वाटर क्या होगा, जैसे कि इस लेवल से ऊपर होगा, जैसे कि इस लेवल ग्रीन वाले लेवल से ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिक इस शाफ्ट में आपका पानी जाएगा और आपका जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझना था नॉर्मली। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसको मिटा दो पहले। अब देखो यहाँ पे आपका ड्रॉ
ये आपका शाफ्ट बना हुआ है ना, किसके डैम के वर्टिकली यहाँ पे एक शाफ्ट बना हुआ है। इस शाफ्ट में जब ये आपको जो ऊपर का वाटर दिख रहा है ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। पूरे डैम का वाटर आपका यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं करने वाले अपन, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो अपन शाफ्ट बनाए हैं इतना हाइट में देंगे, डैम की उस हाइट पे देंगे जहाँ से हमको वाटर को डिस्चार्ज करना था, ठीक है। तो जैसे ही उस हाइट के ऊपर अगर आपका वाटर लेवल ऊपर होता है तो ऑटोमेटिक आपका, जैसे कि वाटर लेवल ऊपर हो गया यहाँ से, तो वाटर लेवल जैसे ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक इस शाफ्ट से आपका वाटर यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट स्पिल में हम लोग किसी प्रकार का गेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। सभी यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक आपका जो वाटर है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, एक पाइप बना हुआ है आपका डैम के जस्ट पीछे, डैम के जस्ट पीछे पाइप बना हुआ है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है अभी जो वाटर लेवल है इस शाफ्ट वाले लेवल से ऊपर नहीं गया है, इसलिए आपका यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ से वाटर, आपका जो वाटर लेवल है थोड़ा सा ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा और आपका शाफ्ट से पानी आपका डाउन स्ट्रीम में चले जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम देख लो अच्छे से, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है पहले वाले डायग्राम में आपका जो शाफ्ट के ऊपर आपका पानी नहीं गया था, सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा शाफ्ट के ऊपर पानी चले गया है, इसलिए आपका जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ या सरप्लस वाटर होगा वो ऑटोमेटिक आपका रिमूव होते जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या, आपका ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, शाफ्ट स्पिलवे बोलते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट स्पिलवे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इन अ शाफ्ट स्पिलवे द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंटर्स इनटू अ वर्टिकल शाफ्ट व्हिच कन्वेज दिस वाटर इनटू अ हॉरिजॉन्टल टनल व्हिच फाइनली डिस्चार्ज द वाटर इनटू द रिवर डाउनस्ट्रीम। समटाइम्स द वर्टिकल शाफ्ट मे बी एक्सकेवेटेड थ्रू some natural rock inland or rocky super existing on the upstream the रिवर नियर द डैम, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा हुआ था मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ शाफ्ट स्पिलवे द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंटर्स इनटू अ वर्टिकल शाफ्ट। देखो पहले क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है डैम का, जो स्टोर्ड वाटर है, पहले वो कहाँ एंटर कर रहा है, वर्टिकल शाफ्ट में एंटर कर रहा है। फिर यहाँ से वर्टिकल शाफ्ट में एंटर होने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपका इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टनल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल टनल, पहले ये वर्टिकल टनल है, फिर आपका क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टनल है, ठीक है। तो पहला आपका वर्टिकल टनल में पानी जाएगा, फिर वर्टिकल टनल से पानी होते हुए आपका कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल टनल में जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल टनल उसको क्या कर देगा, आपको डाउन स्ट्रीम में पानी को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो वही लाइन बस आपको ऊपर में लिखा हुआ है, इन अ शाफ्ट स्पिलवे द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंटर्स इनटू अ वर्टिकल शाफ्ट व्हिच कन्वेज दिस वाटर इनटू अ हॉरिजॉन्टल टनल व्हिच फाइनली डिस्चार्ज द वाटर इनटू द रिवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका शाफ्ट स्पिलवे। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। बस आपको फिर ये क्या बनाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। सेम टू सेम आपका ये शाफ्ट स्पिलवे का डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये आपका शाफ्ट स्पिलवे है, ये तो इंडिया में शायद नहीं है, होगा तो बताना, नहीं तो ये अपन कहाँ देखे हैं, ये बाहर के विदेश में होता है डैम में, जो आर्च डैम होता है वहाँ अपन इस टाइप का स्पिलवे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्च डैम में हम लोग किसी प्रकार का वहाँ पे ऑगी स्पिलवे या वर्टिकल जो स्ट्रेट ड्रॉप से स्पिलवे था वो नहीं दे पाते हैं, तो अपन इस टाइप का शार्ट स्पिलवे देते हैं। या अभी अपन जो नेक्स्ट स्पिलवे पढ़ने वाले हैं साइफन स्पिलवे, वो भी अपन दे सकते हैं आर्च डैम पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसी के। तो ये डायग्राम बनाना आप सेम टू सेम, ठीक है। आगे देखते हैं साइफन स्पिलवे, ठीक है। तो साइफन स्पिलवे में जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम समझाता हूं आप लोगों को। साइफन स्पिलवे में हम लोग किसी प्रकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो अपस्ट्रीम साइड में, जैसे कि फिर जितना भी अभी अपने जो स्पिलवे पढ़ा है उसमें वाटर का फ्लो हो रहा था जो हमको दिख रहा था। लेकिन साइफन स्पिल में हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक साइफन पाइप बनाते हैं डैम के अंतर्गत, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से हम लोग कोई स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं, अंदर बस आपको क्या किया है, यहाँ पे इसका कास्टिंग किए हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पे अपन क्या दिए हैं, अंदर ही अंदर एक रास्ता बनाया है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, साइफन पाइप बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या हो आपका क्या है, ये साइफन स्पिलवे होता है। इसके दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं, जैसे कि जब इस पाइप में आपका वाटर फ्लो होगा, इस फ्लो से अपन क्या कर सकते हैं, टरबाइन के ब्लेड को घुमा सकते हैं, और टरबाइन का ब्लेड जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइफन स्पिलवे ये हो गया। जैसे कि और दिखाता हूँ आपको साइफन स्पिलवे का डायग्राम, ओरिजिनल चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि साइफन स्पिलवे कैसे काम कर रहा है। एक साइफन पाइप बना दिया हम लोग डैम के अंदर ही अंदर, और उस पाइप से आपका वाटर आएगा, और वाटर से अपन क्या बना सकते हैं, अपन बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टरबाइन। क्लियर यहाँ पे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे देखते हैं।
देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। अ साइफन स्पिलवे इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ साइफन पाइप, वन एंड ऑफ which is kept on the upstream side and is in contact with the reservoir, will the other end discharge water on the downstream side। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइफन स्पिलवे में एक साइफन पाइप होता है जिसमें जो एक पाइप का जो हिस्सा होता है, एक पाइप का जो सिरा है वो कहाँ पे आपका अपस्ट्रीम साइड में है और दूसरा पाइप का जो सिरा है वो डाउनस्ट्रीम साइड में होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन बस इतना लिखना है, फिर आप डायग्राम बना सकते हैं साइफन स्पिलवे का, सेम टू सेम ऐसा अंदर साइफन स्पिलवे का यहाँ पे पाइप बना हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम बनेगा और ये भी एक साइफन स्पिलवे का एक डायग्राम है, इसको मत बनाना, ऊपर वाला डायग्राम सही है। ठीक है, तो ये डायग्राम जैसे कि अपन जो वीडियो देखे हैं, वीडियो में इस टाइप का साइफन स्पिलवे भी दिए गए हैं, प्लस उसमें ऑगी स्पिलवे भी था। ठीक है, मैक्सिमम जो डैम होता है ना उसमें साइफन पाइप तो देते ही हैं, क्योंकि साइफन पाइप से के द्वारा ही हम लोग जो वाटर को हम लोग अपने टरबाइन तक ले आ पाएंगे और टरबाइन को अपन घुमा सकते हैं। ठीक है, वाटर प्रेशर के सहारे, वाटर फोर्स के सहारे। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो ये थे आपके स्पिलवे के टाइप्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे पढ़ा, ओवरफ्लो स्पिलवे पढ़ा, शॉर्ट स्पिलवे पढ़ा, साइड चैनल स्पिलवे पढ़ा, शाफ्ट स्पिलवे पढ़ा और आपका साइफन स्पिलवे पढ़ा। तो मेनली आपको समझाना था कि स्पिलवे होता क्या है। स्पिलवे इज द स्ट्रक्चर विच आर यूज टू डिस्चार्ज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम और रिजर्वायर इज नोन एज अ स्पिलवे। आप इस तरीके से इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं एक। ठीक है, जो मैं आपको अभी बताया, या आप हिंदी में लिख सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका इस्तेमाल हम लोग जो एक्सेसिव वाटर है, मतलब जो ज़्यादा पानी आ गया हमारे डैम या रिजर्वायर में, उस पानी को निकालने के लिए जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करने वाले हैं या जो स्ट्रक्चर पर बनाने वाले हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे स्पिलवेज थे। ठीक है, डायग्राम और देख सकते हैं एक बार, जैसे कि ये स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे था, ये ऑगी स्पिलवे था, इसके बाद हमने पढ़ा क्या? ये शॉर्ट स्पिलवे है, इसके बाद साइड चैनल स्पिलवे है ना, इसके बाद हमने देखा कि शाफ्ट स्पिलवे कैसा होता है। फिर आपका शाफ्ट स्पिलवे में भी पानी नहीं जा रहा है, मतलब आपका शाफ्ट स्पिलवे से ऊपर आपका पानी का लेवल नहीं हुआ। जब पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो आपका इस तरीके से आपका शाफ्ट स्पिलवे दिखेगा। इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा क्या? आपका ये साइफन स्पिलवे है। ठीक है, ये किस प्रकार का स्पिलवे है? ये साइफन स्पिलवे है। ठीक है, एक साइफन स्पिलवे का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये भी एक प्रकार का साइफन स्पिलवे का ही डायग्राम है। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं। मे भी आपको स्पिलवे समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये डेफिनेशन था ऊपर में स्पिलवे का। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू।